घंटे की जो कथा है उसको अपनी चित्त वृत्ति में बिठाओ और अपने मन की बात बाबा से कहकर फिर जाओ, जिससे बाबा तुमको वापस बुलाए जल्दी से। पार्वती जी की कथा कहती है कि पार्वती जी ने बाल्यावस्था में, बचपन में ये विचार कर लिया, पार्वती जी ने बचपन में ये जान लिया कि भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। आप ये ना सोचें कि केवल आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। आप ये ना विचार करें कि केवल आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं। आप ये विचार ना करें कि केवल आप शंकर को प्राप्त करना चाहते हैं। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी ने भी शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, माता सती ने भी भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, श्री हनुमान जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, स्वयं भगवान नारायण ने भी राम अवतार रखकर शिव को जल चढ़ाया, भगवान कृष्ण अवतार लेकर भी शंकर को जल चढ़ाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब नारायण ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, इंद्र ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। जब सबने जल चढ़ाकर अपनी मन की कामना पूरी कर ली, अपनी मनवांछित फल प्राप्त कर लिया, तो फिर मनुष्य क्यों भटके? वो भी शंकर को जल चढ़ाए और अपनी मनोकामना पूर्ण कर ले। क्यों भटके? किस लिए भटके? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ना मैं कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी शंकर जी की आराधना कर रही है, माता सती शिव की आराधना कर रही है, भगवान श्री गणेश जी शिव की आराधना कर रहे हैं, श्री हनुमान जी शिव की आराधना कर रहे हैं। फिर हम क्यों भटके? हमारा भटकना किस लिए? हम किस लिए भटक रहे हैं? हम क्यों इधर उधर जाएं? हम क्यों इधर उधर भटकते फिरें? हम किस लिए यहाँ वहाँ चारों तरफ भटकते रहे? शिव महापुराण की कथा में अगर आप लोग बैठे हैं तो एक संकल्प अपने भीतर उतार कर जाइए। शिव महापुराण की कथा में अगर आप लोग बैठे हैं तो एक संकल्प अपने अंदर उतार कर जाओ कि मैं कहीं प्रपंच में, ढोंग में, दिखावे में, भ्रम में नहीं पड़ूंगा। अगर मेरी जिंदगी में दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया तो मैं शंकर के चरणों में जाकर पड़ूंगी, पर ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ूंगी। मैं शिव के द्वार जाऊं ना, मैं भगवान शंकर की चौखट पर जाऊं, मैं भगवान शंकर के दरवाजे पर जाऊं। अगर मुझे जाना ही है तो मैं शंकर के पास जाऊं। लंका के राजा रावण को भी जीतने के लिए मेरे भगवान नारायण राम का रूप रख कर जाते हैं, तो राम जी को भी समझ में आता है, भगवान राम जी की भी चित्त वृत्ति में रहता है। राम जी ने भी विचार कर लिया कि शंकर की आराधना के बिना रावण को भी नहीं जीत सकते।
शिव की आराधना के बिना रावण को जीतना भी बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान शंकर की आराधना लंका जाते समय भी राम जी करते हैं और वहां से आते समय भी राम जी करते हैं। जाते समय भी शिव की आराधना हो रही है, आते समय भी शिव की आराधना हो रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में भगवान शंकर और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है कि मैं बाबा शंकर और पार्वती को नमन कर रहा हूँ। एक पत्र है, मैं सुनील कुमार राय, ग्राम मोतीपुर, पोस्ट महुआ, थाना कंटेया, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। दिख रहा है कैमरे में? ठीक है, एलईडी के पीछे आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मैं सुनील कुमार राय, ग्राम मोतीपुर, पोस्ट महुआ, थाना कंटेया, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। मैं नोएडा में नौकरी करता हूँ। 30/5/2024 को 30 तारीख 5वां महीना, अभी 10वां चल रहा है, 5वें महीना 2024 में ड्यूटी पर था। शाम को गांव से फ़ोन आया कि मेरा पुत्र आयुष कुमार राय, जो कि 16 साल का है, रोड एक्सीडेंट हो गया है। मेरे 16 साल का बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया। मेरे परिवार के लोग उसको गोरखपुर उचित हॉस्पिटल में लेकर गए। जांच के डॉक्टर बोले, जांच करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले हमको बता दिया कि ये कोमा में चले जाएगा, या तो इसको कुछ याद नहीं रहेगा, ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिसका ब्रेन खोल दिया जाता है फिर वो शुद्ध में नहीं रहता, वो सही नहीं हो पाता, या तो वो पलंग पर ही पड़ा रहता है या फिर वो कोमा में पड़ा रहता है। अगर आप बोलें तो हम ऑपरेशन कराएं। ऐसी सिचुएशन पड़ गई गुरुदेव, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया केवल 1% उम्मीद है इसका ऑपरेशन, और ऑपरेशन करने के बाद भी अगर ये बच गया तो बच गया। घर के लोगों ने उसी समय पर हाँ भर दिया और सुबह 5 बजे ऑपरेशन चालू हुआ। सुबह 5 बजे जब ऑपरेशन होना चालू हुआ, ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चले गया, उसका होश चले गया, उसकी सांसें रुकने लगी। वापिस फ़ोन आया, मैं रास्ते में जा रहा था और फ़ोन आया कि अब ये शरीर काम का नहीं है। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त ड्यूटी करता है जिसका नाम अरुण ओझा है। मेरा अरुण ओझा दोस्त ने मुझे कहा कि तू घबरा मती, एक काम कर, मेरी माताजी कथा सुनती है सीहोर वाला महाराज की, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करता है। एक काम कर, हॉस्पिटल में जो भी हो ना उससे कहो कि बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दिया जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम बच्चे के कान के पास किसी को जाने नहीं देंगे, वेंटिलेटर पर पटक दिया। तो भी हाथ पैर जोड़कर डॉक्टर कोई धार्मिक था, उससे कहकर बच्चे के कान में हेडफोन लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लगा दिया। गुरुदेव, मंत्र लगाने के बाद उसके शरीर में 15 मिनट के अंदर हलचल होना चालू हो गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने कृपा करी
शंकर जी के मंदिर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाया, एक बेलपत्र उसके पास रखा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के बल पर आज मेरा बेटा ठीक है, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। शिव तत्व शंकर ओघड़ी है। हमने तो आपको कई बार कथाओं में भी कहा, शायद आप लोगों ने लिखा भी होगा, हमने तो कथा के माध्यम से भी आपको वर्णन किया कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्यों? सामने वाला अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पुण्य प्रबल हो जाते हैं। हमने क्यों कहा कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो? क्योंकि जो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, दरवाजा बजाने से पहले, दस्तक देने से पहले, बेल बजाने से पहले वो आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाएगा तो आप जब दरवाजा खोलेंगे तो उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई स्टिकर आता हो, स्टिकर चिपका दो, स्टिकर नहीं मिले तो कोई कागज चिपका दो, कागज ना मिले तो अपने हाथ से लिखकर चिपका दो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर हमारे दरवाजे पर कोई बुरी खबर भी आने वाली होगी, अगर हमारे दरवाजे पर कोई बेकार खबर लेकर भी आ रहा होगा, कोई बेकार बात लेकर भी आ रहा होगा और आकर हमारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लेगा, तो आप जब दरवाजा खोलकर उसके मुख का दर्शन करोगे तो वो बेकार खबर भी अच्छी होने का प्रयास करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का वो तत्व है जिसको दुनिया के लोग अगर समझ जाएं, कहते हैं दुनिया के लोगों को पहले स्मरण में नहीं था कि पशुपति व्रत क्या है। शिव महापुराण के माध्यम से लोगों ने पशुपति व्रत को जाना, शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जाना। शिव तत्व को, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की महत्वता क्या है, एक पत्र और देखिए। पत्र थोड़ा लंबा है, लगभग 4-5 पेज का है। हम इतना बड़ा तो उसको पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ चुके हैं तो उसको थोड़े माध्यम में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मोबाइल नंबर मेरा ये है। एलईडी पर आप लोग आस्था चैनल पर और जो बड़ी बड़ी एलईडियाँ लगी हैं इस पर इस पत्र को देख सकते हैं। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मेरा मोबाइल नंबर, ये 2 मोबाइल नंबर उन्होंने लिखे। फरीदाबाद में रहने वाली हूँ, SGM नगर गली नंबर 4 फरीदाबाद में मैं रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गए? दिखे हैं तो आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। अगर दिख गए हैं आ जाइए, आप बेलपत्र ले जाइए। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मोबाइल नंबर ये है, फरीदाबाद में रहने वाली, SGM नगर गली नंबर 4। गुरुजी मेरा बेटा जो कि 18 वर्ष के लगभग का है, 6 सीढ़ी नीचे गिर गया। 6 सीढ़ी नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया। बेहोश होकर हम उसको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर बोला आपके बेटे में अब कुछ नहीं है। पत्र में आप लोग, टीवी पर पत्र चल रहा है, एलईडी पर पत्र चल रहा है, उसको पढ़िएगा कि उन्होंने पत्र में क्या लिखा है। हम बेटा बेहोश हो गया, अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर बोला आपके बेटे में अब कुछ नहीं है, सांसें भी नहीं हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और मैं रो रही थी। मुझे मथुरा की, रोते हुए मथुरा की 2 औरतें, 2 लेडीज मिली। वो बोली बेटा तुम मंदिर जाओ और जल चढ़ाओ शिव को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। मैं बोली आंटी जी मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बोलना नहीं आता। फिर मैंने बोला मैं अपने देवर को लाती हूँ और आप उन्हें बताओ। गुरुजी फिर हम घर आए
और देवर से बुलाकर उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वर्णन उन दो औरतों ने बता दिया। कैसे जल चढ़ाना है वो बताया। मंदिर में जाना, लोटा भर के जल चढ़ाना, पानी लाकर इस बच्चे पर छींटना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप उसके कानों में करना। बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी थी और मैं अपने देवर के साथ मंदिर ढूंढ रही थी। मंदिर ढूंढते ढूंढते एक मंदिर मिला जिसमें ताला लगा हुआ था। मंदिर के पुजारी जी ने ताला नहीं खोला। पंडिताइन जी को बोला कि हमारा बहुत बड़ी समस्या है, आप दरवाज़ा खोलो। तब पंडिताइन ने दरवाज़ा खोला, पर पानी चढ़ाकर मैं लेकर आ रही थी तो पानी थोड़ा गिर गया। गिरते से पंडिताइन गुस्से में हो गई, उसने टंगल उठाकर, डोलची उठाकर बाहर फेंक दिया। मेरा पूरा पानी चले गया। मैं विनती करी कि मैं पोछा लगा देती हूँ। मंदिर का मैंने पोछा लगाया, फिर पानी चढ़ाया और लिया और वही पानी लेकर मैं अपने बेटे के पास आ गई। गुरुदेव, बेटे के पास आते आते इतनी देर में बस हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंची थी, इतनी देर में बेटे की श्वास नलिका में थोड़ी सी श्वास आई और श्वास आने के बाद उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जैसे ही वेंटिलेटर पर डाला, मैं अपने बेटे के शरीर पर पानी को लगा दी। पानी को लगाने के बाद मैंने अपने बेटे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 घंटे तक वेंटिलेटर के पास डॉक्टर के पांव पड़कर बोलती रही। और बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा 18 साल का बेटा आज बाबा की कृपा से ठीक हो गया और बाबा की कृपा से जीवित हो गया। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूँ। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो मंत्र जान लो, वो शब्द जान लो, वो अक्षर जान लो, वो आनंद जान लो जो हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देगा। दीपावली पर अपने अपने घर की सफाई करो, दीपावली पर अपना दरवाजा साफ करो, दीपावली पर अपने दरवाजे को साफ करो, मना नहीं। पर दीपावली पर एक नियम बनाओ कि मैं अपने दरवाजे पर बंदरवाल लगाऊं ना लगाऊं, मैं अपने दरवाजे पर आम पत्ता लगाऊं ना लगाऊं, मैं अपने दरवाजे पर लाइट लगाऊं ना लगाऊं, पर अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखूंगी, जिससे मेरे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। आने वाला व्यक्ति क्या लेकर आ रहा है, आने वाला व्यक्ति कौन आ रहा है, आने वाला व्यक्ति किस भाव से आ रहा है, ये समझने के लिए वो क्या खबर ला रहा है, अच्छी है बुरी है, सामने वाला व्यक्ति क्या लेकर आ रहा है, अच्छा है बुरा है, कम से कम वो हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा होगा। दरवाजा बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर उसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुख का दर्शन करोगे, उसके चेहरे का दर्शन करोगे। अपना स्मरण, अपनी भक्ति, अपना विश्वास शिव के प्रति, भरोसे को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ा लो। और जब भरोसा और विश्वास दोनों बढ़ता है, जब भरोसा और विश्वास दोनों बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। शिव तत्व रावण पापी था, रावण दुराचारी था, रावण अधर्मी था। कल हमने कथा में कहा था, पर रावण गद्दार नहीं था। कल कथा में कहा था। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमने सुना है कि मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है कि बुधवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, कोई कहता है गुरुवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शुक्रवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई के सोमवार को ये नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार मेरे शंकर के हैं। नक्षत्र शिव ने बनाया, काल शिव ने बनाया, पंचांग शिव ने बनाया, समय शिव ने बनाया, घड़ी शिव ने बनाया। इसलिए उसको महाकाल कहते हैं, क्योंकि उसने काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, नक्षत्र बनाया, सब कुछ उसने बनाया। रविवार उसका है, सोमवार उसका है, मंगलवार उसका है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब वार उसके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहता है कि हमें रविवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, सोमवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि 7 दिन तुम्हारा मन पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि 7 दिन किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे वो कभी ना करो।
सब कुछ करो पर किसी का बुरा मत करो। तुम्हारा मन पड़े जो करो 7 दिन, पर किसी का बुरा मत करिए। क्यों? क्योंकि मान लो तुम 7 में एक दिन बाल नहीं कटाओगे तो क्या बहुत बड़े तपस्वी कहला जाओगे? मान लो एक दिन तुमने भोजन नहीं करा तो क्या तपसाधना कहला जाएगी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहता है मैं प्याज नहीं खाता, कोई कहता है मैं लहसुन नहीं खाता, कोई कहता है मैं ये नहीं खाता, कोई कहता है मैं वो नहीं खाता। निवेदन है, तुम कुछ खा रहे हो ना खा रहे हो उससे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो कि किसी का दिल मत दुखाओ और किसी का हराम का धन मत खा जाओ, बस इतना याद है। आप किसी का धन ना खाइए, आप किसी की प्रॉपर्टी ना खाइए, आप किसी का पैसा ना खाइए, आप किसी का वैभव ना खाइए। वो धन कैसे निकलता है, किस रूप में निकलता है, हम पहले भी कथा में कहे हैं। दो भाई थे, 2 भाई सगे 2 भाई। एक भाई कुंवारा था, एक की शादी हो गई थी, घर में पत्नी थी, छोटा भाई था। भाई को एक बीमारी लग गई और भाई को बीमारी लगी और बीमारी लगने के बाद भाई उसके ऊपर खर्चा करने लगा। खर्चा आप ही हैं, ये ओझा जी हैं जिन्होंने इनसे कहा था कि अपने 16 साल का बेटा जिसका ब्रेन खोल दिया गया और कोमा में चले गया, उसके पास में 1 घंटे तक लगातार उसके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहे और आज बेटा ठीक हो गया है। ये बेटा शिव तत्व है। ओघड़ी है, शिव भक्ति कर रही है। 2 भाई, छोटे भाई के शरीर में रोग हो गया। रोग होने के बाद छोटा भाई धीरे धीरे बीमार पड़ता डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां दिलाई, औषधि दिलाई, सब कुछ करा। आखिरी में छोटा भाई ठीक नहीं हुआ। पैसे पे पैसा लग रहा था, धन पर धन लग रहा था। धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे भाई पर लगभग लाखों रुपए खर्च हो गए पर तुम्हारा भाई ठीक नहीं होता, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर से मिल लो और डॉक्टर से मिलकर एक काम करो कि तुम्हारे भाई को धीरे धीरे कर कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे तुम्हारा भाई, क्योंकि अब चल सकता नहीं, पड़ा रहता है, पलंग पर है, उसका जीवन बेकार हो गया, तो उससे तो उसके प्राण छूट जाए तो अच्छा। डॉक्टर से मिलो जाके। रो मत बेटा, आ जाओ, रो नहीं। देखो बाबा के पास आए हो ना तो रोना नहीं चाहिए, बाबा के पास रोते हैं। कह रही हैं, मैंने पत्र में लिखा, एक बार तो प्राण छूट चुके थे, दूसरी बार ठीक हो गया, कुछ दिन बाद वापिस कोमा में चले गया, फिर वापिस मंदिर जाना चालू करा, तीसरी बार फिर कोमा में चले गया और बाबा की कृपा से अब बेटा पूर्ण तरह से ठीक होकर बाबा के एक शिव भक्त। बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि अब इनका शरीर, तुम्हारे छोटे भाई का शरीर साथ नहीं दे रहा, डॉक्टर से मिलो और कोई ऐसी दवाई ले लो जिससे स्लो पॉइजन जैसा दे देकर, अगर अपन पॉइजन देकर मारेंगे तो लोग कहेंगे कि बताओ भाई को मार दिया।
कोई दवाई ऐसी दे दी जाए जो धीरे 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 तुम्हारा छोटा भाई, अब शरीर में कब तक पैसा लगाओगे, वो शरीर काम का नहीं है। बड़े भाई ने कहा ठीक है, डॉक्टर से जाकर मिले, डॉक्टर ने एक दवाई दे दी, 2-2 बूंद ये दवाई देते रहना, किसी को मालूम ना पड़े, और वो मरीज गया। डॉक्टर कभी ऐसी दवाई नहीं देता कि किसी के प्राण छूटे। ये बड़ा भाई डॉक्टर के पास नहीं गया था, ये बड़ा भाई किसी हाकिम के पास पहुंच गया, किसी अन्य के पास पहुंच गया और थोड़ा धन देकर उसी को डॉक्टर बनाकर उसी से धन देकर दवाई लेकर आ गया। डॉक्टर कभी बुरा नहीं करता। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। ये दवाई लाया, दवाई लाकर अपनी पत्नी को दी, पत्नी 2-2 बूंद डालती जाए, देती जाए, धीरे 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 भाई मर गया। मर गया, प्रॉपर्टी पूरी हो गई, अपनी जमीन जायदाद अपनी हो गई, समय बीत गया। बड़े भाई के घर में औलाद नहीं थी, जैसे ही छोटा भाई मरा उसके 1 साल बाद छोटे भाई मरने के बाद में भाई की पत्नी को औलाद हो गई। औलाद हो गई, समय आया, समय आने पर बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होकर बच्चा और बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में फिर उस बच्चे का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उसकी भी पत्नी आ गई। पत्नी आने के बाद फिर उसकी तबीयत उस बच्चे की खराब हुई। बच्चे की तबीयत खराब हुई तो बाप को मालूम पड़ा कि असाध्य रोग हो गया है, जो रोग समाप्त नहीं हो रहा। बाप अपने उस बेटे के पास में बैठा था, बहू रो रही थी, माँ रो रही थी, और बेटे के पास रोता 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 आंख से आंसू ढाल रहा, आंख से आंसू निकल रहे। भगवान तूने क्या कर दिया, मेरे बेटे को कौन सा रोग दे दिया, मेरे बेटे को कितनी बड़ी तकलीफ दे दी, भगवान तूने क्या कर दिया। अंतिम क्षण था, रो रहा था, तड़प रहा था। पूरा घर बिक गया, जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, बेटे को सही कराने में सारी जमीन जायदाद बिक गई, पूरा धन चले गया। तब बाप रोते रोते बोला, बेटा न अब तो कुछ भी नहीं बचा, तेरी माँ के जेवर तक चले गए, सब कुछ चले गया, अब तेरी पत्नी के तन के जेवर भी चले गए, पर तू ठीक नहीं हो पा रहा बेटा, तुझे क्या हो गया, कौन क्या कर गया, समझ में नहीं आता। तब आखिरी में शिथिल सा बेटा पलंग से उठकर बोला, भैया मैंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पूरी अपने ऊपर खर्च करवा ली। मैं तेरा भाई, जन्म लिया तेरे ही घर में, तुझसे ही खर्च करवा कर जा रहा हूं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम 7 दिन में 7 बार में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर इतना जरूर करो कि हम किसी का बुरा ना करें। मालूम पड़े कि तुम लोगों का बुरा करते रहो और फिर विचार करो कि बुधवार को मैं ये नहीं करूँगा, गुरुवार को मैं ये नहीं करूँगा, शनिवार को मैं ये नहीं करूँगा, आज मेरा शनिवार, आज मेरा गुरुवार। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार मेरे शंकर के हैं, सारे दिन शंकर के हैं, हर घड़ी शंकर की है, हर पल शंकर का है, हर क्षण शंकर का है। बस निवेदन इतना है कि 7 वार में तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर इतना याद रखो कि किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए अपशब्द मत कहो, किसी के लिए ताने मत दो, किसी को गाली मत। कर्म की गति का भोग हमें भोगना है। कोई दूसरा कर्म गति का भोग भोगता ही नहीं है। क्यों आते इतने शिव भक्त? लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो और पूरी रात से आ रहे हो। पंडाल में जगह नहीं, धूप में बैठे हुए हो, किसी के पास छाता है, किसी के पास नहीं है, परंतु आप अपनी दरी बिछाकर रात भर बाबा का कीर्तन कर कर भोलेनाथ का नाम जप करते हुए पूरी रात से बैठे हो।
एक जैसे इंतजार कर रहे हो। शिव पुराण चालू होगी, भगवान शंकर की कथा प्रारंभ होगी। क्या है शिव पुराण में? भगवान शंकर के सामने ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव पार्वती जब आकर बैठे, गणा और गोर बनकर शंकर पार्वती जब कथा सुनने के लिए बैठे, शंकर भगवान की कथा स्वयं शंकर सुनते हैं। शंकर पार्वती जब कथा सुनने के लिए बैठे, उस समय पर वहीं पर उसी जगह पर भगवान शंकर ने तुमरुका जी से पूछा, ए तुमरुकेश्वर, ए तुमरुका, बताओ इस शिव महापुराण के पंडाल का ऐसा क्या महत्व है कि दुनिया के लोग शिव पुराण की कथा में जाकर बैठते हैं? उसका सार तत्व क्या है? तुमरुका जी ने भगवान शंकर की साक्षी में, ईश्वर जी और गोरा जी की साक्षी में, गणा और गौर की साक्षी में कह दिया कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं है। जिस पंडाल में, जिस भूमि पर, जिस जगह पर यह कथा होती है, वहां 33 कोटि देवी देवता 24 घंटे खड़े रहकर कथा का रसपान ग्रहण करते हैं। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा 24 घंटे देवताओं को खड़ा रखकर भगवान शंकर की विरल कथा का रसपान करते हैं। किसका मंगल बेकार, किसका शनि बेकार, किसका गुरु बेकार, किसका बृहस्पति बेकार, किसका शुक्र बेकार, किसका राहु बेकार, किसका केतु बेकार, किसके घर में वास्तु दोष, किसी के घर में काल सर्प दोष, किसी के घर में पितृदोष। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब वो कथा सुनकर उठकर अपने घर के लिए जाता है, उसके शरीर से उसी जगह की मिट्टी, पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मेरे पति को 2/5/2024 में हार्ट की परेशानी हो गई थी। गुरुदेव 4 बार डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इनका हार्ट काम नहीं कर रहा। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो गई गुरुदेव। पति को परेशान देखकर हम पूरा घर परेशान हो जाता। अब करे तो करे क्या? गुरुदेव, किसी काम करने वाली महिला ने कहा कि जीजी टीवी खोलो, टीवी में सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा होगा, आप अंकल से कहो वो कथा सुनेंगे। टीवी खोली, उस समय आपकी कथा 1 बजे से 4 बजे तक आ रही थी। वो कथा का रसपान करना प्रारंभ करा। मेरे पति को विश्वास नहीं हुआ कि शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या रोग का निदान हो सकता है। तब टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। उसी दिन मेरे पति ने कथा सुनते से कहा कि तू जा और जाकर 1 लोटा जल ये सीहोर वाले महाराज के कहने पर चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं जाती, शंकर के मंदिर से जल लाती, अपने पति को गिलास में भरकर वो जल पीने के लिए थोड़ा सा दे देती। रोज अपने पति को जल देना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने तो बहुत डरा दिया था गुरुदेव। फिर हम आखिरी में जांच कराने के लिए वापस डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने का जो बोला था, ऑपरेशन करने का जो बोला था, डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया इसकी सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं, ना इसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, ना हार्ट में ऑपरेशन की ज़रूरत है, ना बाईपास करने की ज़रूरत है, इनको घर लेकर जाओ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। भगवान से अपने मन की बात भाव के साथ जब हम प्रार्थना कर कर जाते हैं, शिव क्यों ना संभाल ले। शंकर क्यों ना करुणा कर दे। किसी के यहाँ पर 4 साल बाद औलाद हो रही है, किसी के यहाँ 10 साल बाद औलाद हो रही है, किसी के यहाँ 15 साल बाद हो रही है, किसी के यहाँ 14 साल बाद हो रही। इतने पत्रों का ढेर लगा पड़ा हुआ है कि हम इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाए। इतने पत्र हम पढ़े भी नहीं। किसी के यहाँ 4 साल, किसी के यहाँ 8 साल, किसी के यहाँ 10 साल, किसी के यहाँ 15 साल, किसी के यहाँ 20 साल बाद संतान का सुख प्राप्त होता है। किसके बल पर? कौन कौन देता? आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता,
जो आप शंकर जी के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करते हो, जो शिव के मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते हो, जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर देते हो, मंदिर में जाकर साफ सफाई कर देते हो, मंदिर में जाकर दीपदान कर देते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास शिव के प्रति बढ़ा, तो मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर ने तुम्हें देने में कमी नहीं रखी और तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी। प्रतिदिन अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, अच्छा करने का प्रयास करो। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए और अच्छा करने का प्रयास करिए। हमारा नियम है, हम हमारे भोले बाबा की सेवा करते हैं, हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम हमारे शंकर जी की सेवा करते हैं, शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कल्लू जी की। तो हमारा नियम है, हम रोज प्रतिदिन इस व्यासपीठ पर आते हैं, तब व्यासपीठ से जाते हैं, तब रोज झोली पसार कर, आपने देखा भी होगा कि हम झोली पसार कर प्रणाम करते हुए एक ही चीज कहते हैं, मेरे बाबा किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बस इतना ध्यान रखे मेरे बाबा, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना, इतनी करुणा करना कि किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली ना रहे, किसी महिला की गोद खाली ना रहे, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना, और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। ये करुणा करिए आप। जिस महिला की गोद खाली रहती है उसको जगत में सुनना बहुत पड़ता है। बताओ, बांझ है, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं। पुरुष से नहीं कहते, स्त्री को ज्यादा टॉर्चर करते हैं, महिला को ज्यादा टॉर्चर करते हैं, महिला से ज्यादा कहते हैं इसकी संतान नहीं, इसकी संतान नहीं, इसकी संतान नहीं, उसको सुनना पड़ता। और जिस महिला की गोद खाली है उसको जगत के ताने सुनना पड़ता है, और जिस पुरुष की जेब खाली है, जिसके पास धन नहीं होता ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, उसके घर में उसका इज्जत नहीं होता। जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, परिवार वाले भी सम्मान नहीं देते। सगे 4 भाई हैं, 3 भाई अगर काम पे लगे हैं, पैसा है, और एक भाई के पास पैसा नहीं है ना, तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं कि शादी यहाँ करें कि नहीं करें, लड़के की शादी है या जमीन जायदाद का फैसला है या कोई दूसरा फैसला है, उससे नहीं पूछा जाता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या पूछेंगे उससे। जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, अगर दोस्तों के साथ बैठा है तो भी हंसी उड़ाई जाती है, रिश्तेदारों में जाता है तो हंसी उड़ाई जाती है, ससुराल जाता है तो हंसी उड़ाई जाती है, संबंधियों के जाता है तो हंसी उड़ाई जाती है। इसलिए मेरे भोले बाबा, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। ये जिंदगी का एक सुख है, ये जीवन का एक आनंद है। शंभु 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 शंभु। किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, वो भरी रहे। शंकर बाबा के मंदिर, मेरे शिव के शिवालय में, मेरे शंकर का देवालय, मेरा शिव का शिवालय जीवन में खुशियां देने वाला है, खुशियां, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। कभी मौका मिले जिंदगी में, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आप जब जाएं, जब मौका मिले और कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर जब जाएं, भगवान शिव की चौखट पर जब जाएं, साउंड वालों की भी आदत होती है, अच्छा साउंड चलता रहेगा तो उसमें उंगली कर देते हैं कि गड़बड़ कर दो, मान लो। कभी कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाएं, भगवान शंकर की पवित्र धरा पर जाएं, शिव तत्व की ओर जाएं, भगवान शंकर की चौखट पर जाएं, शिव के पास। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जब पहुंचे तो अपने दिल से बाबा को प्रार्थना कर कर जब कंकर शंकर को वहां से उठाएं
उठाकर जब कंकर शंकर की पूजन करें तो बाबा से अपने मन की बात जरूर कहा करो, प्रतीत विनय जरूर करा करो, निवेदन जरूर करा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ जब हम शिव से कहें, शिव उसको स्वीकार करो। शंकर उसको स्वीकार करो। कितनी आस, कितना विश्वास, कितना भरोसा आप लोग हृदय में रख कर आते हो, श्रवण करते हो। एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। कल किसी एक बहन ने एक पत्र में लिखा, शिव कौन सा जल स्वीकार करते हैं? शंकर भगवान कौन सा जल स्वीकार करते हैं? गंगा का जल, सरयू जी का जल, नदी का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, कुएं का जल, हेडपंप का, हापसी का जल, सरोवर का जल, कुंड बावड़ी का जल, सरयू, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कौन का जल शिव अधिक प्रिय रखते? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा जल है? गंगा का, सरयू का, कावेरी का, गोदावरी का, नर्मदा का, कुएं का, बावड़ी का, तालाब का, मानसरोवर का, पुष्कर का, कुरुक्षेत्र का, कहाँ कहाँ कौन सा जल शंकर को प्रिय है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को भाव का जल अति प्रिय है। शिव को भाव का जल चाहिए। एक लाइन पहले आप लोग भजन में गुनगुनाते थे, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत है की जान, भगत के वश में है भगवान। फिर आगे उसमें कहा, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, और भाव से रीझे शाम, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान को केवल तुम्हारा भाव चाहिए, भगवान को तुम्हारी निर्मल भक्ति चाहिए, भगवान को तुम्हारा विश्वास चाहिए, भगवान को तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए। भगवान बिना भाव के कभी रीझता नहीं।
गंगा के घाट पर पहुंच गए और गंगा का जल लेकर भी आ गए और तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं है तो गंगा का जल क्या करेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा सा। गंगा का जल कुछ करेगा? फिर सरयू जी का जल ले भी आए और तुम्हारा भाव नहीं है तो सरयू का जल क्या करेगा? मन चंगा तो कठोते में गंगा। राम जी के सामने निषाद राज केवट बैठे हुए हैं और केवट भगवान राम जी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे चरण धुलाना है। केवट कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण पखारना है। केवट कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण पखारना है, चरण धुलाना है। मेरे को आपके केवल चरण धुलवाना है और चरण धोने का मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरण दूं, मुझे आज्ञा करो, चरण धोने की आज्ञा दो। राम जी ने निषाद राज से कहा, केवट से कहा, एक केवट सामने गंगा जी का जल है, चल मैं तेरे साथ चलता हूं, गंगा जल में जाकर खड़ा हो जाता हूं, तू वहां धो लेना, चरण धुल जाए। इतने में केवट बोला नहीं 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 नहीं, हमें गंगा जी के जल से धोना ही नहीं है, हमें गंगा के जल से नहीं धोना। हमें गंगा के जल से तुम्हारे चरण धोना ही नहीं है। तो भगवान राम जी ने पूछा कौन से जल से धोएगा? जो शिव महापुराण की कथा कर रही थी वही मेरे राम जी ने केवट से कहा है। बहुत ध्यान लगा कर सुनना। हमने कई बार कथाओं में कहा मंदिर का जल लेकर मंदिर में मत चढ़ाओ। बोला कि नहीं बोला? जम के बोलो जरा। मंदिर में से पानी भर लिया, मंदिर की बाल्टी में से जल भर लिया और भगवान को चढ़ा दिया ना। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर जाओ, घर से लोटे में जल भर कर लेकर आओ। जब घर का जल लाकर चढ़ाओगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। केवट क्या करा है? केवट ने कहा नहीं प्रभु, मैं गंगा जी के जल से तुम्हारे चरण नहीं धोऊंगा। तो फिर जल कहां से लाएगा? इतने में केवट कहता है मैं जल अपने घर से लेकर आऊंगा, अपने घर से। तो राम जी केवट पर हंसकर बोले तेरे घर में जो जल है वो कहां का है? केवट बोला ये गंगा जी का ही है। हे गंगा जी का ही। तो फिर घर के जल में और गंगा के जल में क्या अंतर आ गया? केवट कहता है ये तो गंगा अविरल बह रही है, धोए तो कोई धो ले, पर घर जाऊंगा, घर जाकर अपने हंडे में से, मटके में से, अपने मटके में से, अपने हंडे में से, वो मेरे घर का हंडा मटका है, उसमें से मैं जब जल भर कर लेकर आऊंगा तब मैं आपके चरण पखारूंगा तो वो जल साधारण नहीं होगा, गंगा के जल से भी प्रबल हो जाएगा। जिसने रामचरितमानस सुनी है, जिसने रामायण पढ़ी है, केवट अपने घर गया, घर जाकर अपनी पत्नी को आवाज लगाया कठोता कहाँ है? कठोता जानते हो? जम के तो बोलो जरा, जानते हो? कठोता मतलब आटा उसनने का बर्तन, पात। हमारे यहाँ सीहोर में उसको परात कहते हैं। अब तुम्हारे उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम। परात कहते हैं, उसी को कठोता कहते थे। उस पहले काय के परात चलती थी, अभी तो स्टील की, तांबे की, पीतल की परात चलती है। पहले चलती थी लकड़ी की और पत्थर की परात। केवट गया घर, घर जाकर केवट ने आवाज लगाई घर जाकर केवट ने आवाज लगाई और केवट ने घर जाकर जब आवाज लगाई पत्नी को, सुनती है? धर्म पत्नी ने पूछा क्या हुआ? केवट ने आवाज लगाकर कहा कठोता कहाँ है? कठोता। पत्नी बोलती वो रखा। केवट बोला ये तो पत्थर का है, मेरी दादी के हाथ का कठोता कहाँ है? दादी वाला? हाँ। वो लकड़ी का? हाँ। पत्नी ने पूछा क्यों? ये पत्थर के कठोते पे चरण नहीं धुला सकते जो लकड़ी का कठोता लेकर जा रहे हो? इतने में केवट कहता है अपनी पत्नी से तू समझती नहीं है, पत्थर के
कठोते में चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठोते में चरण धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेती है। जब जब आटा उसनेंगे अंदर से पानी निकल आएगा और अपन रोज तर जाएंगे। ये कृपा प्रभु। पत्थर के कठोते में राम जी के चरण नहीं धुलाए, केवट ने लकड़ी का कठोता रहा, घर में से पानी भरा, पत्नी के हाथ में दिया और चिल्लाते चिल्लाते गया, रे हम जा रहे हैं चरण धुलाने, जिसको आना आ जाओ। सारे के सारे आ गए। भगवान राम जी को कठोते में खड़े होने के लिए केवट ने विनती करी, बाबा आप राम जी आप अपना चरण कठोते में रखिए। राम जी ने अपना एक चरण कठोते में रख दिया। केवट से बोले धुला ले। केवट बोला नहीं धुलाऊं। केवट बोला नहीं धुलाऊं। राम जी बोले धुला। केवट बोले नहीं धुलाऊं। क्यों? केवट बोला हमारी अम्मा कहती थी किसी का एक चरण छुओ या प्रणाम करो या किसी का एक चरण धो तो लड़की होती है, और दोनों चरण प्रणाम करो तो लड़का होता है। ओ प्रभु हम आपके दोनों चरण पखारेंगे, दोनों चरण को प्रणाम करेंगे। राम जी से कहा तुम दोनों पांव बर्तन में रखो। अब बर्तन था छोटा और राम जी के चरण मोटा। अब बर्तन में रखें तो रखें कैसे? इन्होंने लक्ष्मण को देखा, सीता को देखा। सीता जी बोली अब तो रखना तो पड़ेगा, रख दो। राम जी बोले गिर पड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले आप चिंता मत करो, हम शेषनाग जब पृथ्वी को संभाल सकते तो तुम्हें भी संभाल लेंगे, तुम गिरोगे नहीं। तुम तो रखो, पांव रखो अंदर, तुम रखो तुम्हारा पांव अंदर। और भगवान राम ने दोनों पांव रख दिए, दोनों पांव। और रखने के बाद इधर से लक्ष्मण जी पकड़े, इधर से सीता जी पकड़ी। इतने में केवट बोला नहीं, टच नहीं चलेगा, हम कीपैड वाले हैं, टच स्क्रीन से काम ही नहीं होगा, आप तो इनको छोड़ो। राम जी अकेले खड़े और केवट ने अपनी पत्नी को घर से जो जल भर कर लाया था, घर के जल का महत्व क्या है ये रामचरितमानस भी कहती है। केवट जो घर से जल लाया था वो अपनी पत्नी को दे दिया और पत्नी से कहा तू जल चढ़ा, मैं हाथ से मलता हूँ। और पत्नी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और केवट हाथ से मले तो राम जी का बर्तन केवट मलते मलते हिला दे। जैसे हिलाए तो राम जी के गिराएगा। केवट बोले नहीं गिरोगे, मेरे को पकड़ लो। राम जी बोले अभी लक्ष्मण को पकड़ रहा था तो मना करा, सीता को पकड़ रहा था तो मना करा, और अब क्या करा, मुझे पकड़ लो। इतने में राम जी के पत्र को, बर्तन को फिर हिलाया, उस कठोते को जैसे हिलाया तो राम जी गिरते गिरते बचे। इतने में लक्ष्मण जी बोले भैया पकड़ लो। इतने में केवट का कंधा पकड़ा, कंधा पकड़ा तो केवट बोला कंधा पकड़ोगे तो और गिर जाओगे, सिर पकड़ो सिर। अब राम जी ने एक हाथ से केवट का सिर पकड़ा। केवट भी पक्का भगत था, उसने सोच लिया था ये नारायण है, एक हाथ तो किसी पे भी रख देंगे, दोनों धरवाना है, दोनों धरवाना। और केवट ने चाल चली, चरण धुलाते धुलाते अब की बार पर हाथ को पूरा ही मोड़ दिया। जो कठोते को मोड़ा इतने में राम जी ने दोनों हाथ सिर पर रख दिए। केवट के सिर पर हाथ थे, देवता पुष्पों की वृष्टि कर दी है। अरे धन्य है रे धन्य है। इतने में पत्नी ने पूछा ये दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर कैसे आ गए? केवट ने कहा अगर गंगा जी के जल से धुलाता तो एक ही हाथ आता, घर से जल भर कर लाया इसलिए दोनों हाथ सिर पर आए। ये दोनों हाथ सिर पर। आप लोग अपने अपने घर से जल ले जाती हो मंदिर? जम के बोलो जरा, मंदिर का जल तो नहीं लेती हो? अगर मंदिर का जल ले होगी तो 1 रुपया जमा करना है दान पेटी में, क्योंकि पंडित जी ने पानी भर के रखा, मोटर चली, लाइट का सबका मिला के 1 रुपया दान पेटी में डालो, तब मंदिर का पानी लो। उससे अच्छा अपन अपने घर से लेकर जाएंगे। जैसे केवट घर से भर कर लाया, मन चंगा तो कठोते में।
शिव हो। शंकर करुणा सागर। और जब शिव के लिए लोग कहते हैं कौन सा जल श्रेष्ठ है महाराज, एक महिला ने पत्र में लिखा था कल, गंगा का, यमुना का, सरयू का, कावेरी का, नर्मदा का, बावड़ी का, तालाब का, समुद्र का, कुंड का, सरोवर का, हेडपंप का, कौन सा जल श्रेष्ठ है? कौन सा जल श्रेष्ठ है? जम के बोलो जरा। भाव का जल, जो तुम हृदय से चढ़ा दो, तुम्हारे दिल से। जिस दिन तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम भाव से अपने घर का जल भरकर जब बाबा के यहाँ चले जाओ, बाबा उस जल को स्वीकार कर लेता है। और जैसे ही तुम चढ़ाते हो जल, वैसे ही बदल देता है वो तुम्हारा कल। ये शिव की रीत है, ये शिव की रीत। शंकर खाली नहीं छोड़ता। हम जिसको समय दे रहे हैं वो हमको भी समय देता। हम जिसका भजन करना है वो हमें भजन के लायक बना देता। आप दिल से उसको समर्पित तो हो। संसार में तुम्हारे जाने पर लोग स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर मिस यू लिखने वाले ढेर मिलेंगे, ढेर। हमारा निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, किसी के जाने पर मिस यू लिखने से अच्छा है उसके होने पर लिख दो विथ यू मैं तेरे साथ हूं। जब चले गया तो लिखा मिस यू। अब तुम्हें जब वो है, पृथ्वी पर है, जब संसार में है, तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे पास में है, तो लिखो विथ यू मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। और मेरा भोले बाबा मृत्यु लोक का देवता है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण वरुण अपने अपने लोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं, देवता अपने लोक में रहते हैं। मेरा शंकर भगवान इसी मृत्यु लोक में रहता है, इसी पृथ्वी पर रहता है। इसलिए वो मिस यू नहीं विथ यू है, वो तुम्हारे साथ में है। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा होता, कदम से कदम। शरण में आ जाओ, शिव की शरण में आ जा, बाबा की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। शिव की शरण में आ जाओ, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण हो। एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में।
चंद्रमौलि चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। 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 गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राजे कर में त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार ऐसे हो, नंदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। अमीर और गरीब सब है भोले की शरण में। अमीर और गरीब सब है भोले की शरण में। शिव जी सबको मिलते हो, शिव जी सबको मिलते ध्यान शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा शिव की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। ओ एक बार आजा आजा शंभू की शरण में। एक बार आजा आजा शंभू की शरण में। एक बार आजा आजा
बाबा की शरण में बाबा की शरण हार अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव के साथ आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा जी से प्रार्थना करिए, भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर से अपने मन की बात भाव के साथ में कहिए, बाबा उसको स्वीकार करे। दिल से प्रार्थना करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से भाव के साथ में प्रार्थना करिए। जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठिए। कथा का विराम दिवस है आज। अपने मन की बात बाबा से दिल से कहिए, और कहने के साथ में ये भी कहिएगा कि बाबा ऐसी कृपा कर कि अगली कथा में मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर जाए, ऐसी करुणा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। है